डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात अखबारों की सुर्खियों की। अखबारों की सुर्खियां आज 1 फरवरी 2022। देखते हैं किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है और अपने मुखपृष्ठ पर किसने किस खबर को महत्व देते हुए उसकी क्या समीक्षा की है। बात नवभारत टाइम्स से शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स से दूर कोविड का साया, स्टार्टअप में महाराष्ट्र रहा अव्वल। एक महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर आज महाराष्ट्र की सुर्खी बनी है और उन्होंने इस तरह से आधे पन्ने पर इसको, बाकी सब ऐड है तो उन्होंने आज की इसे सुर्खी बनाया है। और आर्थिक सर्वे में अनुमान 2022-23 में 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। आर्थिक सर्वे में और क्या है? घरों की डिमांड बढ़ी है, 98% अकाउंट इंश्योर्ड है और आईपीओ में रिकॉर्ड बना है। आम बजट राहतों की उम्मीद की जा रही है, राहत की उम्मीद कम है और सर्वे पेश होने के बाद सेंसेक्स में आया उछाल। दूसरा जो इन्होंने मुखपृष्ठ दोबारा बनाया है उस पर है ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ आंदोलन, छात्रों के आंदोलन को आज की सुर्खी बनाया है। जनसभा में जुट सकेंगे 1000 लोग, घर घर 20 करेंगे प्रचार और कोरोना केस कम होते देख चुनाव आयोग ने कैंपेनिंग में दी राहत। बात चाय की चुस्कियों के साथ अगली खबर पर, और ये है नवभारत टाइम्स की ही। अन्ना ने किया सुपरमार्केट में वाइन बेचने का विरोध, पत्रकार राणा अयूब को हत्या की धमकी, एफआईआर दर्ज। पेगासस पर संसद में चर्चा से सरकार का इनकार, माइनॉरिटी पर जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला हर्जाना दे केंद्र। एक पेगासस वाली खबर के साथ एक बॉक्स आइटम भी बनाया गया है, वह है सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस ने भी केंद्रीय आईटी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया। ये आज की कुछ सुर्खियां प्रमुख पृष्ठ की और अंतिम पृष्ठ पर, जिसे नवभारत टाइम्स फ्रंट पेज 2 कहता है, उसमें सपा के सांसद रहे मंत्री की अखिलेश को चुनौती। मजे की बात यह है जिन्होंने चुनौती दी है वो सपा, बसपा और भाजपा तीनों में रह चुके हैं। उनका नाम है केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल हैं, ये एसपी सिंह बघेल, और उन्होंने मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा सीट पर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में आने से उस हॉट सीट पर नामांकन दाखिल किया है। मुलायम अखिलेश के दौर और अखिलेश डिम्पल के कर्जदार। ये एक जब उन्होंने अपनी आय संपत्ति घोषित की है, इसमें यह बताया गया कि मुलायम को अखिलेश ने कर्ज दिया है और अखिलेश को डिम्पल ने कर्ज दिया है। चन्नी कैप्टन बादल समेत दिग्गजों ने पर्चे भरे। ये पंजाब से जुड़ी खबर। आम बजट पर सबकी निगाहें, विशेषज्ञ समझाएंगे खास बातें। और राजभर, ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। मुनव्वर की बेटी खुशी की मां को टिकट। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए सोमवार को 6 और उम्मीदवार घोषित किए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी उर्षा इमरान राणा को उन्नाव की पूर्वा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। और माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर, ये आगरा की खबर। कानपुर में बस हादसे में 6 लोगों की मौत, ये दुखद खबर भी नवभारत टाइम्स की सुर्खी बनी है। सीबीआई ने घूस लेते आईएएस को अरेस्ट किया। चंडीगढ़ से जुड़ी खबर। कोविड के मामलों में कमी, मौतों का आंकड़ा अब भी ज़्यादा, ये नई दिल्ली से जुड़ी खबर है। बेंगलुरु में सोमवार से स्कूल खुल गए हैं, अब एक्सरे से पता चलेगा कोविड का। ये एक आज की नवभारत टाइम्स की कुछ सुर्खियाँ। बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने महंगाई पर लीपापोती की खबर को आज अपनी बड़ी खबर बनाया है। माफ कीजिए। अब आर्थिक सर्वे में आंकड़ों की बाजीगरी, चिप की कमी से गड़बड़, महामारी से बढ़ी बेरोजगारी और 169 इंडस्ट्रीज पर असर, 100 घरेलू कंपनियों को मिलेगी मदद, 76,000 करोड़ की निधि दी जाएगी। ये महंगाई पर जो लीपापोती की जा रही है इसको जोड़ते हुए ये खबर बनाई गई है। और छात्रों का राज्यव्यापी प्रदर्शन, परीक्षा का विरोध भड़काने वाला, हिरासत में हिंदुस्तानी भाव पर छात्रों को भड़काने का आरोप, ये आज की सुर्खी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बॉक्स आइटम। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने छात्रों के आंदोलन मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस बात का पता लगाने को कहा है कि आखिर सोमवार को इतनी संख्या में छात्र आंदोलन के लिए कैसे जमा हुए, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार इस पर जांच कर रही है। चुनावी रैलियां हुई अनलॉक, 1000 लोग शामिल हो सकेंगे सभाओं में, 11 तक रोड शो पर बैन। अनुसूचित जाति आयोग का आदेश, 7 दिन में मलिक के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक राजनीतिक बड़ी खबर। अनुसूचित जाति ने आयोग ने 7 दिन में मलिक के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर का आदेश जारी किया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने का आरोप लगाया था और अत्याचार की शिकायत वानखेड़े ने की थी। पर्रिकर पुत्र को शिवसेना का समर्थन। गोवा से जुड़ी हुई खबर है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरे जोर शोर से मैदान में उतर चुके हैं। हम आपको बता दें गोवा में भी 14 फरवरी को मतदान होना है। इस चुनाव में शिवसेना
ने पणजी सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन अब पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान से हटा लिया है। क्यों? क्योंकि शिवसेना ने पणजी सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के बेटे को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे वहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ थोड़ी सी अदल बदल हो गई हैं। अब देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। किसानों ने सीएम को भेजा ईमेल, गांजे की खेती के लिए मांगी अनुमति। ये खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। सीएम उद्धव के खिलाफ हजारे वाइन के फैसले पर जताया ऐतराज़। ये जब चुनाव आता है तो अक्सर ये देखा गया है कि अन्ना हजारे चर्चा में आ जाते हैं। ठीक ही है, उन्हें भी अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और वो सही समय पर अगर सही विषय उठाते हैं तो इससे ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। सरकार के फैसले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वसूली मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खबर नवभारत की सुर्खी बनी है। ये आज की बॉटम की खबर बनी है नवभारत की, परमवीर सिंह से जुड़ी हुई। ये खबर यह है कि परमवीर के पंटर का दावा बोगस है। 7 अधिकारियों का एफआईआर में नाम परमवीर सिंह एवं उनके लोगों की ओर से ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि अग्रवाल का छोटा शकील के साथ करीबी रिश्ता है। श्याम सुंदर अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज परमवीर सिंह, संजय पूनमिया, बिल्डर सुनील जैन, साथ ही 2 एसपी अधिकारियों और 1 डीसीपी, 2 पुलिस निरीक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूनमिया और जैन की हुई गिरफ्तारी। नवभारत की आज की ये सुर्खियाँ। बात हमारा महानगर की। हमारा महानगर ने यूपी की लड़ाई में मोदी की एंट्री को आज बड़ी खबर बनाया है। यूपी की लड़ाई में मोदी की एंट्री, सपा पर हमला, यूपी में विकास, गरीबों को पक्के घर और लूट, हत्या और अवैध कब्जा समाजवादी की परिभाषा थी, ये कहना है मोदी जी का। सड़क पर छात्रों का आक्रोश, ऑफलाइन परीक्षा का विरोध, शिक्षा मंत्री का घर घेरा, हम 3 महीनों से कर रहे हैं मांग, हिंदुस्तानी भाव का ये कहना। चुनावी रैलियां अनलॉक, 1000 लोगों की रैली हो सकेगी, 500 लोगों की इंडोर मीटिंग होगी और 20 लोगों के साथ घर घर प्रचार की छूट होगी। आज मोदी सरकार पेश करेगी बजट, ये आज सभी जगह ये खबर है। अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना करने में सक्षम, चुनाव चलते रहेंगे, इनसे देश का विकास न रुके, मोदी जी का ये कहना। अखिलेश के खिलाफ भाजपा की किलेबंदी, मुलायम के खास एसपी सिंह बघेल ने किया नामांकन, ममता ने राज्यपाल को ट्विटर पर किया ब्लॉक। ये कल काफ़ी सुर्खी में रही थी ये खबर और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। धनखड़ ने राज्य को लोकतंत्र के लिए बताया गैस चैम्बर, ममता बोली रोज़ कमेंट करते हैं, तंग आ गई हूँ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विवाद का ये एक विषय महाराष्ट्र में भी चल रहा है 12 विधेयकों को लेकर। देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ये खबर भी किसी अखबार में अभी हमारी नज़र से गुजरी, हम आपको बताएंगे। 4 थीम पार्कों से चमकेगी मुंबई, उपनगर के लिए मनपा का मेगा प्लान। मायानगरी में कोरोना मुरझाया, 1000 के नीचे आया आंकड़ा और आईएसआई का हिंसक दाव, खतरे में आया चुनाव, चुनावी राज्य हुए अलर्ट। K2 डेस्क हुआ एक्टिव, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुला, हवाला के जरिए हो रही फंडिंग। ये सामना की आज की हिंदी सामना की सुर्खियां। मराठी सामना की बात करें तो कोरोनाच्या लाटानंतर अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरते, विकास दर 8% आज अर्थसंकल्प, बूस्टर डोज मिळणार। ये आज की सामना ने आज की इसे सुर्खी बनाया है। बजट को लेकर ये माना जा रहा है कि अगर विकास दर 8% तक पहुंची है तो क्या इसको बूस्टर डोज कुछ दिया जाएगा। ऑनलाईन परीक्षेसाठी विद्यार्थी रस्त्यावर, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घरासमोर आंदोलन, धारावीत लाठीचार्ज, नागपूर, संभाजीनगर, धाराशिवमध्ये पडसाद। ये आज की खबर है और इनका शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड के इस बयान को निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ञांची चर्चा करू, ये कहना है वर्षा गायकवाड का। आजपासून राज्यातील निर्बंध शिथिल, आज से कुछ ढील दी जाएगी। पर्यटन स्थळे, समुद्र किनारे, मैदाने, उद्याने पुन्हा खुली, रेस्टॉरंट, सिनेमागृह, नाट्यगृहात 50% उपस्थिती, लग्न सोहळ्यात 200 लोकांना परवानगी। और आंदोलनात विद्यार्थी नव्हतेच, ये कहना है। और राज्य मंत्री बच्चू कडू इनका कहना है त्यांच्या भविष्याशी खेळू नका, ये कहना है पटोले का। और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी भाऊची चिथावणी, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी हिंदुस्तानी भाऊ यांना चिथावणी दिल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे। इसमें हिंदुस्तानी भाऊ पहले से ही वो मीडिया क्रेजी रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहे हैं और उनके वीडियोस काफ़ी देखे जाते हैं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे हैं। विद्यार्थियों के आंदोलन में उनकी भूमिका उभर कर सामने आई है और शालेय विद्यार्थ्यांना आंदोलनात उतरणाऱ्यांचा छडा लावणार, ये कहना है दिलीप वलसे पाटिल का। ये आज की सुर्खी। बात महाराष्ट्र टाइम्स की। महाराष्ट्र टाइम्स ने विद्यार्थियों के आंदोलन को आज की
सबसे बड़ी सुर्खी बनाया है। अर्थसंकल्प वगैरह बाद में है, लेकिन विद्यार्थियों के आंदोलन को ऑफलाईन परीक्षेविरोधात 10वी-12वीचे छात्र रस्त्यावर, संबंधितांवर कारवाई और ऑफलाईन अर्जदारांनाही अर्थसहाय्य, कोरोना मृत्यूबाबत राज्य सरकारला अंतरिम आदेश। ये एक अंतरिम आदेश आया है। इसकी खबर आज हाईकोर्ट की तरफ से आई हुई खबर को आज की सुर्खी प्रमुख पृष्ठ पर जगह दी गई है। रुग्ण संख्या कमी, मृत्यू वाढतेच, ये एक आज की दूसरी सुर्खी है। कोरोना काळात ही अर्थचक्र ठणठणीत, आगामी वार्षिक वर्षात 8 ते 8.5% विकास दराची आशा, ये उम्मीद की जा रही है कि 22-23 में अच्छे विकास हो सकता है। GDP 6.6%वरच आक्रसला, ये भी आज की खबर है। भारत यशोपथावर, राष्ट्रपति जी का ये बयान। FM गोल्ड मुंबई वाहिनी बंद, पालिका प्रशासकावर सरकारचा अंकुश आणि भर शहरात 6 तासांच्या थराथरानंतर जेरबंद, बिबड्यामुळे कडाक्याच्या थंडीत नाशिककरांना घाम पाए गए हैं। ये आज की सुर्खियों में महाराष्ट्र टाइम्स की मुंबई परिस्थिती, मुंबई टाइम्स, पाणी कपातीची चिंता होणार दूर, पाणी पुरवठ्यात सुधारणेची योजना, विविध विभागातील कामांमुळे दिलासा, ये एक राहत भरी खबर है। और उसके साथ ही बेरोजगारांच्या हाती बोगस विमान तिकिटे, दुबईत नौकरीचे आमिष दाखवून तरुणांची फसवणूक, ये किसी दौर में मुंबई शहर में आम हुई थी खबरें। विदेश भेजने के नाम पर, खासकर खाड़ी देशों में भेजने के नाम पर बहुत से लोगों के साथ घोटाले होते थे। ये एक मामला फिर सामने आया है। लोकसत्ता ने विकास गती 8.5%, पुढील वर्षासाठी आर्थिक पाहणी अहवालात आशावादी सूर, ये आज की सुर्खी बनी है। अर्थसंकल्पाचा अर्थ समजून घेण्याची संधी और 2020-21 वर्षात विकास दर उणे 6.6%। हिंदुस्तानी भाऊची चिथावणी, मुंबई, पुणे, नागपुरात पडसाद, विद्यार्थ्यांचे हिंसक आंदोलन। क्या हिंदुस्तानी भाऊ के कहने पर इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी उतरे? ये एक जांच का विषय है और सरकार जांच भी कर रही है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ये राज्यातील निर्बंध शिथिल, लग्न सोहळ्यांसाठी 200 जणांच्या उपस्थितीची परवानगी, ये आज थोडीशी राहत दी गई है। शेअर बाजारातील तेजीचा भविष्याच्या वेध, अर्थसंकल्पोत्तर गुंतवणुकीबाबत रविवारी मार्गदर्शन, ये लोकसत्ता की आज की सुर्खियाँ। बात नौशक्ति की, 10वी-12वीचे विद्यार्थी रस्त्यावर। कहीं कहीं आर्थिक बजट की खबर प्रमुख स्थान पाया है किसी अखबार ने, और कहीं कहीं पर विद्यार्थियों के आंदोलन ने। 10वी-12वीचे विद्यार्थी रस्त्यावर, ऑनलाईन परीक्षेसाठी राज्यभर आंदोलन, वर्षा गायकवाड यांच्या घरासमोर आंदोलन, पोलिसांच्या लाठीचार्ज, ये नौशक्ति की सुर्खी बनी है। देशाचा विकास दर 8 ते 8.5% राहणार, ये आज दूसरी सुर्खी। एक अच्छी खबर, थोड़ा राजनीति से हटकर लेकिन राजनीति से जुड़ी, शरद पवारांची कोरोनावर मात। ये शरद पवार कोरोना को मात देकर फिर से सक्रिय हो गए हैं, ये एक अच्छी खबर है। राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार प्रकरणी महाविकास आघाड़ी सुप्रीम कोर्ट जाणार। सुप्रीम कोर्ट से 12 विधायकों के निलंबन रद्द के मामले के बाद महाविकास आघाड़ी अपने 12 विधायकों का जो मामला 12 बनाम 12 चल रहा है, उसमें महाविकास आघाड़ी अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जानने वाली है कि क्यों आखिर राज्यपाल ने उनकी सूची को रोक रखा है। बात नवराष्ट्र की करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर, महंगाईची चिंता, खासगीकरणाला गती, ये मिलने वाली है आने वाले दिनों में। और 7वीं पास भाऊची 10वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांना चिथावणी। हिंदुस्तानी भाऊ 7वीं पास हैं, 10वीं और 12वीं के बच्चों को सड़क पर उतारने के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ये आज की नवराष्ट्र ने सुर्खी बनाई है। और शिक्षण ऑनलाइन परीक्षा, ऑफलाइन कशासाठी? अगर ऑनलाइन आप शिक्षा दे रहे हैं तो ऑफलाइन क्यों ले रहे हैं, ये एक बात हो रही है। गृहमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश, ये खबर है। नागपूर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नांदेड, जळगावसह अनेक ठिकाणी आंदोलन। 10वीची 4 मार्च, 12वीची 15 मार्च पासून। ये ऑफलाइन को लेकर लोगों में रोष है और इसमें नाम आ रहा है हिंदुस्तानी भाव का। राणेवर अटकेची टांगती तलवार, ये नीतीश राणे को लेकर खबर है कि उनके तलवार उनके ऊपर टंगी हुई है, उनके गिरफ्तारी हो सकती है। आज पुन्हा सुनावणी, वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद, पुरावे असल्याचा दावा। ओबीसी आरक्षणातील दिरंगाईचा फटका, 10 मनपांचे प्रशासकीय राजवट, निवडणूक टाळण्याचे सरकारचे प्रयत्न, प्रभाग रचनेमुळेही विलंब, मुदतवाढीची तरतूद रद्द, ये आज की सुर्खियां बनी है। सुपरमार्केटमधून वाईन विक्रीला हजारांचा विरोध, जे पिकवितो त्यालाच हमी भाव द्या, ये कहना है अन्ना हजारे का।
आणि एक जगह का बयान है, इम्तियाज़ जलील का कहना है तर दुकानें फोड़ू। क्या स्थिति आ गई है? प्रचार सभा अनलॉक, ये सुर्खी। शकील च्या आवाजात फोन कॉल, परमबीर खंडणी प्रकरणात सीआयडीच्या गौप्यस्फोट, आरोपपत्र लवकरच। अंगणवाडी सेविकाचे आंदोलन, ये भी आज की सुर्खी तस्वीर के साथ। शेतकऱ्यांची विजेची थकबाकीची नाही, कंपनीकडूनच येणे, अनिल घनवट का कहना है। किरकोळ कारणंही वाढवू लागले तणाव, पुरुषही बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले। ये एक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई खबर। ई बस ने 6 जणांनी चिरडले, 17 वाहनांना धडक, 12 जखमी। 9वीतल्या मुलाने घेतला 4 बली, ये भी आज की सुर्खी बनी है। सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगिती नकार, वाई आई किल्ड गांधी, इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुंबई तरुण भारतने संजय राऊतांच्या बडबडीला राम नाईकांचे रोखठोक उत्तर, ते मतलब शिवसेना के लोग, निवडून आलेले सेनेचे उम्मीदवार संघ जनसंघाच्या पाठिंबाने, ये कहना है राम नाईक का। राम नाईक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। गोविंदा से पराजित होने के बाद राजनीति से लगभग उनका एक तरह से आउट हो गए थे, फिर राज्यपाल बनकर दोबारा उन्होंने एंट्री की उत्तर प्रदेश से, और फिर चर्चा में आया, और सक्रिय आज भी राम नाईक सक्रिय हैं, राम भाऊ के नाम से जाने वाले, और उन्होंने कटाक्ष किया है संजय राऊत के बयानों का। और भारताला ऊर्जा सक्षम बनविण्याच्या सुदर्शनजींचे स्वप्न, त्याची पूर्तता करण्याचे माझे प्रयत्न, नितिन गडकरी का ये कहना है, और इसे आज की सुर्खी बनाया है तरुण भारत ने। बात करते हैं वृत्तमानस के। वृत्तमानस ने ऑनलाइन परीक्षेसाठी विद्यार्थियों से जुड़ी हुई खबर को प्रमुख खबर, ऑनलाइन परीक्षेसाठी विद्यार्थी आक्रमक, शिक्षण मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन करणाऱ्यावर लाठीचार्ज, हिंदुस्थानी भाऊच्या मेसेजनंतर विद्यार्थी रस्त्यावर, आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, संघटनांनी मुलांना रस्त्यावर आणू नये, वर्षा गायकवाड। ये हिंदुस्थानी भाऊ का मामला 2022-23 मध्ये आर्थिक विकास दर 8% राहण्याचा अंदाज, ये वृत्तमानस की आज की सुर्खी। मग शेलार भातकलकरांना गुजरात पैगवीन बोलायचे का, महापौरांच्या भाजपाला टोळा। ये किशोरी पेडनेकर जी और आशीष शेलार की जो लफ्ज़ों की झड़प चल रही है, इसका लोग बड़ा अफसोस जता रहे हैं कि एक महापौर है, एक विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, और उनके बीच में इस तरह की लफ्ज़ी झड़प महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। आम्ही पालिका निवडणुकीत सर्व 236 लढवणार, भाई जगताप यांचा पुनरुच्चार। भाई जगताप का ये कहना है कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, केवळ आर्थिक फायद्यांसाठी मद्यपान आणि व्यसनाधील मोकळे रान देणारा निर्णय अण्णा हजारे राज्य सरकारवर संतापले, ये आज की वृत्तमानस की सुर्खियाँ। और अन्ना हजारे भी इसी बहाने सुर्खी में। द टाइम्स ऑफ इंडिया सर्विसेज 8.5% ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर 23, warns of price pressure, economy shrank 6.6% लास्ट ईयर, लेस देन एस्टिमेटेड। ये 6.6 पर चला गया था, आने वाले दिनों में 8.5 तक ग्रोथ हो सकती है, और आर्थिक विकास की बात हो रही है। एज कोविड केसेस ड्रॉप, स्टेट केसेस ईज इज कर्व्स इन मुंबई 10 अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ये कोविड के केसेस जब से कम हुए हैं, कुछ ढील दी गई है, और उसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज की सुर्खी बनाया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स नियर प्री कोविड लेवल, नीड टू सपोर्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, ये आज की यहाँ की भी सुर्खी है। दिल्ली इज ऑल्सो ओवर स्टार्टअप कैपिटल, महाराष्ट्र टॉप स्टेट्स। और पेगासस, मोर एमपीज मूव प्रिविलेज नोटिस ऑन आईटी मिनिस्टर, लेकिन चर्चा से केंद्र सरकार का इनकार। द फ्री प्रेस जर्नल ने इको सर्वे फोकसेस ऑन द गुड, इग्नोर्स बैड एंड अगली, ऑल आइज ऑन द यूनियन बजट टुडे आफ्टर सर्वे प्रोजेक्ट्स 8 to 8.5% ग्रोथ रेट इन 2022-23। ये आज की सुर्खी बनी है अर्थ जगत से जुड़ी हुई। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट सरप्राइज, सरकार आश्चर्यचकित है कि स्टूडेंट्स किस तरह से रास्ते पर आ गए। डिमांड कैंसलेशन ऑफ ऑफलाइन एग्जाम फॉर क्लासेस 10-12, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को ऑफलाइन लिए जाने का विरोध हो रहा है, और ये फ्री प्रेस जर्नल की भी आज की सुर्खी बनी है। बात करते हैं इनकलाब की। इनकलाब ने मोदी सरकार की वादा खिलाफी पर किसानों का मुलगैर एहतजाज। हरियाणा, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में खातिर ख्वाह असर नजर आया। जयपुर और दीगर इलाकों में मुजाहरे, हुकूमत को मुंतबह किया गया कि तहरीक दोबारा शुरू करने पर मजबूर न करें। किसानों से जुड़ी इस खबर को किसी अन्य अखबार ने जगह नहीं दी है मुख पृष्ठ पर, लेकिन इनकलाब ने
इस पर खबर बनाया है। राकेश टिकैत ने हुकूमत से जवाब मांगा। मिशन उत्तर प्रदेश के लिए किसान पुरअज़्म, बीजेपी को इंतबाह और अजय मिश्रा को काबीना से न हटाने पर भी बरमी। आखिर अजय मिश्रा में ऐसा क्या है कि अब भी मोदी सरकार में बने हुए हैं? पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी क्यों अजय मिश्रा को अब तक अपने कैबिनेट में बनाकर रखी है? किसानों को इस बात से आपत्ति है और दोबारा तहरीक पर मजबूर न करें, शामली के किसानों का ये कहना है। दोबारा अगर आंदोलन शुरू हुआ तो क्या उतना ही उग्र हो पाएगा? सवाल ये भी है। इंतखाबी मुहिम के लिए कुछ नरमियों का ऐलान, मगर रैली पर पाबंदी बरकरार। रैली नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तानी मईशत दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत होगी। आर्थिक विकास जो होगा और उद्योग जगत जो बढ़ेगा वो हिंदुस्तानी हमारे भारतीय वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे तेज़ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कानपुर में भयानक सड़क हादसा, बेकाबू बस की जद में आकर 6 हलाक, 11 अफराद बुरी तरह जख्मी। ये आज की खबर। ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक किया। ये भी आज की सुर्खी इनकलाब की बनी है। और चन्नी मेरी की कामयाबियों पर इलेक्शन रहे हैं, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। बात हम लोग ऑफलाइन इम्तिहान के खिलाफ तलबा सड़कों पर उतरे, पुलिस का लाठीचार्ज। वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ की रिहाइशगाह के बाहर हज़ारों का हजूम इकट्ठा हो गया। ये भी आज की इनकलाब की सुर्खी बनी है। और गुरुग्राम नमाज तनाज़ा पर हरियाणा के अफसरान की को तौहीन अदालत के मुकदमा का सामना, जल्द सुनवाई। शिकायत के बावजूद शरपसंदों को नमाज में रुकना अंदाजी से बाज रखने में नाकामी पर जिम्मेदारान अफसरान को सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेह होना पड़ सकता है और खाती अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद। ये आज के इनकलाब ने अपने टेस्ट के हिसाब से आज की इसे सुर्खी बनाया। यूपी के इंतखाबी मुहिम में मोदी ने भी मुजफ्फरनगर फसाद का जिक्र छेड़ा। मोदी जी के इस बयान को आज की सुर्खी बनाया इनकलाब ने। बात आज के ज़्यादातर सुर्खियाँ अखबारों की हमारे विकास दर को लेकर है। 8 से 8.5 तक विकास दर की संभावना जताई जा रही है। ये एक अच्छी खबर है और साथ ही महाराष्ट्र में अलग अलग ठिकानों पर विद्यार्थियों के आंदोलन को आज की सुर्खी बनाया गया है, जिसमें हिंदुस्तान भागू का नाम आया है। इससे पहले बिहार में जो आंदोलन हुआ था उसमें खान सर के वीडियो को जिम्मेदार बनाया गया था। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों इतने पावरफुल हैं कि स्टूडेंट को सड़कों पर उतार सकते हैं, या बहती गंगा में दोनों ने हाथ धोया है? ये सवाल आने वाले दिनों में लोग पूछेंगे और जवाब सरकार की जांच से ही सामने आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये दोनों सरकारों के अपनी अपनी सरकारों के अपने अपने संबंधित राज्य सरकार की निशाने पर हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। कोविड से जुड़ी हुई खबरें कम हैं। एक राहत भरी खबर यह है कि कोविड के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर उतनी ही है। ये एक चिंता की बात है, लेकिन सरकार उसमें ढील देती जा रही है और उससे जो कुछ जगह पर ढील मिली है इसका आप सावधानीपूर्वक उसका उपयोग करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही टीकाकरण मुहिम का हिस्सा बनते रहें। बूस्टर डोज भी लें जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिया है, ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की खबरों में, सुर्खियों में इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिएगा DRV न्यूज़। जय हिंद।